सो हे गाइस व्हाट्सअप, है ना विवेक और आप देख रहे हैं वीक मंथ चैनल। तो गाइस आज मैं कुछ ऐसी कमांड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको सुन के आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ये सारी कमांड्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। तो इसका जो कमांड होती है कलर वी लिखेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको वही कलर दोबारा से चाहिए तो सिंपली कलर लिख के आप इसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो CLS लिख के स्क्रीन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम कलर बी करते हैं, ठीक है, और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब मैं आपको कमांड बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर की IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पता लगवाना चाहते हैं, एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, वो पता लगाना चाहते हैं, यानी कि आप किसी साइट का नेम सर्वर चेक करना चाहते हैं, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। और जैसे कि आप एक गैस कीजिए कि आपकी साइट ये है, ठीक है, पर्टिकुलर आपकी साइट है, ये www.xyz, ठीक है, आपकी साइट है। तो आपको उस साइट को ओपन करने में कौन कौन से रूटर्स में जाके फिर जाके उसका एक्सेस लेके ओपन होती है, उसको पता लगाना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारी चीज़ें हम CMD के थ्रू करेंगे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। आप स्टार्ट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे CMD लिखना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको ये ओपन कर लेना है। तो कलर का मैंने अभी आपको कोड बताया है, कलर भी कर लीजिए, कोई भी कलर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं IP के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपने IP का पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करके आपको लिखना पड़ेगा। आपके PC का जो भी IP होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे एंड में यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो सब मेरे एरिया का हमेशा सेम रहेगा। आपके एरिया का गेटवे जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो मेरे एरिया की बात करें तो 192.168.1.1 ये पर्टिकुलरली डिफ़ॉल्ट होता है, सभी का सेम रहता है। तो अब यहाँ पे जो मेरा पर्सनल यानी कि मेरा जो की पॉइंट है, जो मेरा IP है वो है ये, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ कनेक्शन है मेरे एरिया का जो कि मेरा IP उठा रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी और IP से कनेक्ट करूँ तो उसका IP हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि भाई वो ये चीज़ें पता नहीं लगा पाते हैं। तो अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, IP कॉन्फ़िग। अब इसका मैक एड्रेस अगर आप पता लगाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, /all, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक एड्रेस भी आ गया हमारा। ये सब कुछ सारी जो डिटेल आपको दिख रही है, फिजिकल एड्रेस, ये देखिए सारा एड्रेस आपके पास यहाँ पे सामने आ गया है उठ करके, और टाइम पे आ गया जिस टाइम में हमने इसे ओपन किया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी अगर आपको ये चीज़ें पता है। अब मैं आपको नेम सर्वर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो नेम सर्वर लुकअप एक कमांड है जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट का डिफ़ॉल्ट नहीं यानी कि IP है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमसे क्या मांग रहे हैं कि एड्रेस मांग रहे हैं, यानी कि एक सर्वर का एड्रेस मांग रहे हैं। यानी कि हम अपने साइट का नाम ही दे देते हैं, नया ज्ञान ब्लॉगिंग। देखिए वही साइट का नाम ही उठाएगा जो अभी मौजूद होगी आपके सर्वर में, ठीक है। तो ये मेरी एक साइट है, ठीक है, www मैंने ये डाली यहाँ पे, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा IP जो है वो आ गया। तो यही चीज़ है जिसके थ्रू आप किसी भी साइट का यहाँ पे IP ढूंढ सकते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे www.google.com भी लिखें तो देखते हैं क्या होता है। एंटर प्रेस किया तो इसका google.com का जो IP है देखिए ये भी आ गया विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, Ctrl+C दबा के बाहर आ जाते हैं और CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन, मतलब क्लियर स्क्रीन कर दी हमने। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम सर्वर लुकअप, और जो IP था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यानी कि ये मेरी साइट का IP है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसको जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे देखिए मेरे साइट का जो IP है वो आ चुका है, और उसका मेरी साइट का नेम डॉटेड यानी कि उसके फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप किसी भी साइट का जैसे आपने साइट खोली तो साइट तो खुल गई, लेकिन वो खुली नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे सर्वर्स के पास पहले उसका पैकेट गए बाइनरी फॉर्म में, ओके, फिर जाके वो साइट एक्सेस लेती है, फिर जाके खुलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी होता है। तो वो चीज़ पता लगानी हो आपने कि भाई अ, मेरी साइट कहाँ कहाँ गई, कौन से IP से टकराई और जाके खुली, तो आप ये पता लगा सकते हैं। कैसे लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। कमांड है trace RT यानी कि ट्रेस रूट,
तो इसको आप ट्रेसर्ट भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, ठीक है, प्रोनाउन। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर प्रेस करता हूँ, तो ट्रेस आर टी किया, तो यहाँ पे मेरे पास सारी कमांड्स आ गई, ठीक है। तो किस चीज़ को ट्रेस करना चाहते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेस आर टी लिख के साइट का नाम दे दूंगा, जो कि मेरी साइट थी नया ज्ञान। तो देखते हैं कि मेरा, देखिए यहाँ पे सर्वर मुझे पता है मेरा नेट प्लस का सर्वर है, तो ये देखते हैं कहीं ना कहीं ये नेट प्लस का सर्वर ज़रूर उठाएगा। तो नेट प्लस के सर्वर के पास जाके फिर ये साइट खुलेगी। तो एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखते हैं नेट प्लस का यहाँ पे जिक्र होता है। तो देखिए अभी ये अंडर प्रोसेस है, देखिए 1 2 3 4 कितने आईपीस के पास गया मेरा पहले साइट, फिर जाके खुलेगी। तो यहाँ पे देखिए नेट प्लस नहीं आया अभी तक। तो देखते हैं, वेट करते हैं कब तक ये चलती है प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा आईपी है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 10 आईपीस के पास गया हमारा सर्वर, और उन 10 आईपीस को यहाँ पे नेट प्लस का पता नहीं क्यों नहीं आया। एक बार फिर से मैं करके देखता हूँ। इस बार मैं क्या करूँगा, अपने साइट का जो सर्वर है वो उठाऊँगा, यानी कि आईपी उठाऊँगा, और फिर डालूँगा ट्रेस आरटी करने, सॉरी ट्रेस आरटी। देखते हैं, देखिए वही सेम चीज़ आ गई, 9 to 2 मीटर 3 मीटर और 13, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी आईपी है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इस आईपी एड्रेस की, ठीक है। इसको अगर आप पिंग करना चाहते हैं, पिंग मीन्स टू से, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका एक्सेस इस आईपी के पास है, यानी कि जो मैंने अभी कॉपी किया, तो आप कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए भी कमांड होती है, उसको बोलेंगे हम पिंग दिस आईपी, ठीक है। तो ये आईपी हमने दे दिया, तो यहाँ पे आया पिंगिंग। तो देखिए यहाँ पे पिंग हो गया सक्सेसफुली, सेंट 4 और रिसीव्ड 4, यानी कि सक्सेसफुली हमारा इस आईपी से इसका कोई लेना देना है, इस करके एक्सेस हो गया आराम से, इसने एक्सेस ले लिया इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पिंग करते हैं www.google.सी लिख देते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरर आया, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट नेम दिस। तो अगर हम कोई जाली ऐसे ही, मतलब कोई भी आईपी हम दे दें, उठाएगा, तो देखते हैं। जैसे मैंने ये आईपी दिया, तो पिंगिंग स्टार्ट हुई है 32 वाइट से, तो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, फिर से रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करेंगे, बाहर आएंगे, CLS करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पिंग करूँगा 192.168.1.1, देखते हैं एक्सेस ले पाएगा इसका। तो देखिए ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो इस प्रकार आपको CMD के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है, सॉरी, कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो कलर चेंज हो गया। अब क्लियर स्क्रीन का कमांड बताया मैंने, पिंग करना बताया आपको, पिंग कैसे करना है। मैंने नेम सर्वर लुकअप के बारे में बताया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको कलर, नेम सर्वर लुकअप और आईपी कॉन्फ़िग के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। देखिए आईपी कॉन्फ़िग हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। अगर आप मैक फाइंड आउट करना चाहते हैं, आईपी कॉन्फ़िग / ऑल कर दीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे क्या करें, कमेंट में लिख के बता दें कि आप को ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आप और कोडिंग जो है ऐसे करके आपको मज़ा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये भी बता देगा कि आप किस VPN का यूज़ करते हैं।
तो देखिए मेरा वीपीएन है, विंडस्क्राइब वीपीएन, उसका फिजिकल एड्रेस भी मुझे